जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 7 नवंबर 2020 और आज की दैनिक समसामयिकी जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित हैं, उस सेशन के साथ में हम आपके समक्ष में लाइव में जुड़ चुके हैं। तो एक बार हमारे जितने भी साथी लाइव में जुड़ चुके हैं, उन सभी से बताना चाहेंगे कि आज का जो अपना सेशन है, जिसमें हम क्या होगी फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या सहित विथ मैपिंग के साथ में आपके समक्ष लाने वाले हैं। तो एक बार फ्रेंड्स क्या करिएगा, आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लीजिए इस क्लास के लिए, जिससे उन तक कुछ हमारी जो क्लास है वो पहुंच सकेगी। साथियों, अगर आपको हमारे बैकग्राउंड से किसी विशेष प्रकार की अगर आपको आवाज़ पर पहुंच रही है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या है, आजकल हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में आजकल कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी जो है वो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि देव दीपावली का जो त्योहार है, यहाँ पर जो लगने वाला जो बड़ा मेला है, उसका आयोजन फिर शुरू कर दिया चुका है। तो इसी वजह से अगर कुछ भी बैकग्राउंड से हमारी आवाज़ आ रही है, तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा भी आप मैनेज कीजिए, हम भी मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए फिर जो अपनी क्लास थी 2 तारीख से लेके अभी तक बंद थी, कि आई थिंक कि कहीं साउंड का अभी आप सभी का बहुत ज़्यादा दिक्कत ना कर रही हो। लेकिन फिर आज हमने सोचा कि अगर कब तक ये क्लास जो होगी अपनी बंद रखी जा सकती है, इसलिए हमने कुछ चीज़ें आपके लिए फ्रेंड्स करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए अपना सेशन जो है वो आप सभी के समक्ष में लाइव में जुड़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, आप लोग सभी भी कोऑपरेट करेंगे और जो यहाँ से थोड़ी बहुत आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी उसको माइंड नहीं करेंगे। तो फ्रेंड चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि साथियों आधारित है 7 नवंबर 2020 के लिए। तो फ्रेंड सुबह सुबह की खबरों के साथ मिलते हैं आपके सभी के लिए। और आज के क्वेश्चन से पहले फ्रेंड, आज का जो मोटिवेशनल कोर्स है वो आपकी स्क्रीन पर है कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमान की नहीं अखबार की है। ध्यान रखना साथियों, क्या आ गया है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमान की नहीं अखबार की है, मैं चलूं तेरे संग कारवां चले, बात गुरूर का नहीं एतबार का जी है। जी मेरे प्यारे साथियों, बात क्या होना चाहिए, एतबार होना चाहिए। अगर आप ये सोचें कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो ये आपका गुरूर नहीं बोल रहा है, ये आपका क्या है, आपका एतबार बोल रहा है। आपका एक हौसला है, जो आपके अंदर एक विश्वास है, वो आपका विश्वास बता रहा है कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ, ये आपका कोई गुरूर नहीं है। और आपका फ्रेंड क्या होता है, जो किरदार होता है वही आपका क्या होता है, असली सूरज होता है। जब आप क्या होता है, चमकता जो सबसे तेज है वो एक किरदार चमकता है, वो ऐसे चमकता है कि उसके सूरज तो फ्रेंड क्या होता है, ढलने के बाद में क्या होता है, अंधेरा आ जाता है। लेकिन जब इंसान का किरदार बन जाता है ना, तो उसके ढलने के बाद भी जो है उसका जो चमक है वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो फ्रेंड इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ में क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, सेशन को हम आगे तरफ बढ़ा रहे हैं और हमें मोटिवेट रखना है खुद को, जिससे हम आने वाली जो तैयारियां हैं उसको और बेहतर ढंग से बना सकें। तो फ्रेंड आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और चलते हैं फ्रेंड, बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन के लिए। साथियों, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, अभी हाल में कुछ जो चर्चा में रहा है, काफी ज्यादा चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन, और आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनने वाला है साथियों, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है वो खासकर अंतरराष्ट्रीय खबरों से संबंधित है। साथियों, बात क्या गया कि अभी हाल ही में चर्चित फेनी पुल, क्या होगा साथियों, फेनी जो पुल है वो किसके साथ भारत को जोड़ने के लिए 1.8 किलोमीटर का लंबा जो पुल है वो तैयार किया गया है। साथियों, बात क्या गया है यहाँ पे, अगर बात की जाएगी तो सिर्फ ये होगा साथियों पड़ोसी देश के बारे में। तो यहाँ से एक जो क्वेश्चन है वो आपके पास डायरेक्टली यहाँ से क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। वो साथियों कौन सा होगा, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ में जो सेतु बना हुआ, जो राम सेतु के बाद में कोई ऐसा पुल अभी तक नहीं जोड़ा गया है। और यहाँ पे मात्र साथियों बात की गई इसके 1.8 किलोमीटर की। क्या होगा साथियों, यहाँ पे जो बात की गई है वो बात की गई है 1.8 किलोमीटर की दूरी की। तो यहाँ से सर जो हमारा राइट आंसर निकल के बन के आ सकता था, वो तो आ सकता था या तो बांग्लादेश बनेगा, या नेपाल बनेगा, या पाकिस्तान बनेगा। क्योंकि साथियों क्या होता है कि इसकी जो सीमा है वो हमारी फिर क्या है, बेहद करीब मानी जाती है। इसीलिए साथियों जो हमारा यहाँ राइट आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। बांग्लादेश के में साथ में क्या हुआ, अभी हाल ही में फेनी पुल को क्या हुआ, जोड़ने का काम किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 1.8 किलोमीटर मानी गई है। साथियों, अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड मैप देखते हैं, लेकिन अब साथियों क्या होगा, ये फ्रेंड आपके पास में है, ये जो पुल आप देख रहे होंगे
मैप में ये फ्रेंड क्या है, ये पुल है, ठीक है ना, ये नदी पे फ्रेंड क्या है जो बनाया गया पुल है। और ये फ्रेंड क्या होगा, ये भारत के जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा राज्य के साथ साथ में जो बांग्लादेश के बीच में है, ये जोड़ने का काम करता है। और उसकी फ्रेंड कुल जो दूरी है वो कितना है, 1.8 किलोमीटर है। और साथियों ये चीज आपको समझ में आएगा कि ये चीजें कहाँ से होने वाली है। इतना तक क्लियर होगा कि किस चीज को जोड़ती है। तो ये पेंट बांग्लादेश को जोड़ती है और साथ में भारत का जो त्रिपुरा स्टेट है उसको भी जोड़ती है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब इससे फ्रेंड फायदा क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। यह पुल फ्रेंड क्या है, बांग्लादेश में रामगढ़, क्या साथियों ये बांग्लादेश में यहीं पर फ्रेंड क्या है, रामगढ़ है, जो कि आप देख रहे होंगे। रामगढ़ से लेकर भारत में क्या है, सबरूम, क्या साथियों सबरूम को रखा गया है, सोनामरू भी कहा जाता है। क्या हो गया, ये भारत में यहीं पर क्या है फ्रेंड, सबरूम है, और इसको जो मुख्य जो जोड़ने का काम किया गया है। और इस पुल का निर्माण साथियों क्या होगा, दिसंबर 2020 तक जो होगा वो पूरा कर लिया गया है। दिसंबर 2020 तक क्या होगा, इसका निर्माण जो हो गया वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जिससे जो भारत के जो कुछ राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनमें फिर क्या होगा, जो भारत के इधर के राज्य की जो सामग्री है उसको पहुंचाने में क्या होगी, बेहद आसानी होगी। साथियों यहाँ से आसानी कहाँ से होगी, देखिए अपन जो आंध्र प्रदेश का है या कोलकाता का फिर जो तट है, कोलकाता के जो फिर तट से क्या होगा, यहाँ से जो बांग्लादेश का ये फिर आप देख रहे होंगे क्या है, जो चट्टोग्राम क्या है, फिर चट्टोग्राम वहाँ का बंदरगाह है, वहां तक फिर क्या होगा, माल पहुंचाया जाएगा। और यहाँ से फिर क्या होगा, चट्टोग्राम से लेकर फिर इस मार्ग से फिर क्या होगा, ये त्रिपुरा मार्ग में क्या होगा पूरी तरह से भेजा जाएगा। तो इसीलिए फिर क्या होगा, इस जो पुल का निर्माण हमें हमारे में किया गया है। साथियों यहाँ पे समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से काम किया जाएगा। चर्चा में फिर रहने का कारण समझिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये चर्चा में जो है वर्तमान में क्यों रहा है। फेनी पुल जो होगा फ्रेंड 129 करोड़ रुपए के लागत के साथ में, ध्यान रखना फ्रेंड्स आपके पास लागत कितना है, 129 करोड़ रुपए के साथ में बनाया जा रहा है। जो कोलकाता और चट्टोग्राम बंदरगाहों से, साथियों क्या होगा, जो कोलकाता और चट्टोग्राम जो बंदरगाहों से आसान माल परिवहन को क्या करेगा, सक्षम बनाएगा। हमने फिर बताया था जो कोलकाता का जो बंदरगाह है, यहाँ पे फिर क्या होगा, आगे कुछ इस प्रकार जब नीचे जाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा फ्रेंड कोलकाता का बंदरगाह। और ये फ्रेंड क्या है, ये आपका जो चट्टोग्राम का आपके पास देख रहे होंगे जो बंदरगाह, ये साथियों ये कहाँ का, ये बांग्लादेश का है। साथियों कहाँ पे ये बांग्ला जो देश है फ्रेंड, इसकी जो सीमा में क्या है, एक बड़ा बंदरगाह है। और इन दोनों के साथ में फिर क्या हुआ, भारत के साथ में और बांग्लादेश के साथ में एक विशेष समझौता हुआ है अभी हाल ही में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साथियों जो ये आप चट्टोग्राम देख रहे होंगे, इसको फ्रेंड चीन जो है, इसके विस्तार जो आप बंदरगाह देख रहे होंगे, इसको विस्तार करने के लिए, है ना, वो चीन इसको क्या कर रहा था फ्रेंड, इसका विस्तार करना चाह रहा था। लेकिन हमारे फंड में एक है मोदी जी, ठीक है ना। तो अगर अंतरराष्ट्रीय संबंध में किसी से भी क्या क्या हो, लड़ाई लड़ाना हो या झगड़ा कराना हो, तो उसके लिए मोदी जी फ्रेंड क्या आपके लिए बहुत ज्यादा माने जाते हैं, है ना। किसी भी अंतरराष्ट्रीय जगह संबंध को बिगाड़ना हो तो मोदी जी से कह दीजिए, वो दूसरे देशों का संबंध बिगाड़ने में फिर क्या है, बहुत आगे हैं। तो ये सबसे पहले जो फ्रेंड जो सी जिनपिंग के जो रहा के क्या है जो फ्रेंड राष्ट्रपति हैं, उनके साथ में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री हैं उनके साथ में फिर क्या हुआ था, एक बात कही गई थी कि जो चट्टोग्राम का बंदरगाह है उसको क्या करा जाए, इसको और डेवलपमेंट किया जाए। लेकिन क्या हुआ, उसको जो अंतरराष्ट्रीय संबंध था उसको फिर क्या हुआ, मोदी जी ने कैंसिल करवा के भारत ने फिर क्या हुआ, इसको विस्तार करने की बात की गई है। जिससे जो भारत का जो मालवाहक चीजें हैं, जो कि क्या फिर होगा, आप चाहे देखेंगे यहाँ से अगर तमिलनाडु से देखें, तमिलनाडु से फिर क्या होगा, उड़ीसा क्या बंदरगाह होगा, या आप कहीं का बंदरगाह होता है, यहाँ से माल सीधे फिर क्या होगा आपको चट्टोग्राम पर पहुंचा जाएगा। और चट्टोग्राम से फिर क्या होगा, आपके साथ में जो पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य होंगे वहां तक पहुंचने में क्या करेगा, ये मदद करेगा। साथियों उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे फिर बात करते हैं, सरकार ने फिर जो सबरूम के पास में एक जो चेक पोस्ट बनाने का भी फैसला किया है। सबरूम फिर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे होगा सबरूम पे फिर क्या होगा, एक चेक पोस्ट बनाया जाएगा। जिससे जो भारत में और बांग्लादेश में जो आवागमन का होगा, ये एक प्रकार का समझौते के तहत बनाया जाएगा। जिससे यहाँ पे चेक पोस्ट होगा, जहां पर किसी प्रकार की गतिविधियों की क्या होगी, फिर जांच की जा सकती है। क्लियर यहाँ से। अब साथियों महत्व क्या होगा इस पुल का, फिर जो है हमारे लिए महत्व क्या है, हमको आपको पहले बता चुके हैं कि इससे क्या होगा, जो भारत के जितने भी अन्य राज्यों को क्या होगा, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसको मुख्य रूप से जोड़ने का काम आसान किया जाएगा। यहाँ तक सभी लोगों को फ्रेंड क्लियर हो चुका होगा। महत्व क्या होगा फ्रेंड, पुल एक क्या होगा, प्रबलित कंक्रीट आरसीसी क्या होगा फ्रेंड, जो कंक्रीट का है यानी आरसीसी रूप में बनाया गया है।
और यह बांग्लादेश के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा तक का संपर्क बढ़ाएगा। ये क्या होगा साथियों, ये एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय सीमा के बनने वाला एक विशेष प्रकार का पुल जो है वो अभी हाल में दिसंबर 2020 तक तैयार कर दिया जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आपको समझ में आ चुके होंगे। अब साथियों देखिएगा बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में क्या हुआ था 1970 क्या हुआ था 1973 में क्या हुआ था, आजाद हुआ था। किससे आजाद होता साथियों, ये पाकिस्तान से आजाद होता। यहाँ की जो फ्रेंड प्रधानमंत्री है वो कौन है, शेख हसीना है। क्या है साथियों, शेख हसीना, जुल्फों वाली फ्रेंड क्या है यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की फ्रेंड जो राजधानी है वो फ्रेंड क्या है, ढाका है। और यहाँ की मुद्रा जो है फ्रेंड्स वो क्या है, वो टका के रूप में चलता है। किसके रूप में साथियों, टका के रूप में क्या है यहाँ की मुद्रा है। तो साथियों इतनी जो सारी जानकारियां हैं वो आप सभी के समक्ष में है, हम आपको पहुंचा रहे हैं। चलिए फिर बात करते हैं आगे के लिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर साथियों 2 में बात की गई है कि लुइस एर्स किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्या हुआ साथियों, लुइस एर्स जो होगा वो किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। साथियों आपका पहला ऑप्शन दिया गया है फिलीपींस, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स बोलीविया, तीसरा ऑप्शन है तुर्की, चौथा ऑप्शन है फ्रेंड नाइजीरिया। ये फ्रेंड आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, लेकिन हमारे पास जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना दोस्तों, क्या बनेगा, बोलोविया जो बनेगा वो आपका अपना राइट आंसर बनेगा। कि अभी हाल ही में नवनियुक्त लुइस एस जो होगा वहां के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब साथियों बात करते हैं बोलोविया के। तो बोलोविया फ्रेंड क्या होगा, ये आपके पास बता दो साथियों, ये होगा दक्षिण, क्या होगा साथियों, दक्षिण अमेरिका क्या क्या फ्रेंड्स एक देश है। क्या होगा, दक्षिण अमेरिका क्या क्या है, एक देश है। दक्षिण अफ्रीका आप समझ रहे होंगे, ये फ्रेंड क्या होगा, ये महाद्वीप है। क्या साथियों, जो दक्षिण अफ्रीका क्या है, महाद्वीप है। उस महाद्वीप का फ्रेंड क्या है, एक विशेष प्रकार का देश है जहाँ के नए राष्ट्रपति के रूप में लुइस एस को हाल में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे फ्रेंड देख लोगे बोलोविया, क्या फ्रेंड्स बोलोविया, लुइस एस को बोलोविया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और यह आंदोलन फॉर सोशलिज्म पार्टी का हिस्सा था। ध्यान रखना फ्रेंड, ये किस पार्टी से संबंध रखने वाले हैं, तो ये फ्रेंड आंदोलन फॉर सोशलिज्म जो पार्टी है उसके क्या थे, उम्मीदवार थे। और उनकी पार्टी को अभी क्या हुआ है, इस चीज में हाल ही में फ्रेंड क्या हुआ है, इन्हें विजय मिला हुआ है। वह ईबो, ध्यान रखना फ्रेंड्स, वह ईबो मोरोलेस से पद ग्रहण करेंगे। यानी फ्रेंड क्या होगा, इससे पहले जो वहां के राष्ट्रपति रह चुके हैं वह कौन रह चुके हैं, ईबो मोरोलेस रह चुके हैं, जिन्होंने 2006 से लेकर 2019 तक बेबोलियन राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। यानी फ्रेंड आप ध्यान रखेंगे लगभग 13 साल का जो होगा इनका कार्यकाल रहा। लगभग फ्रेंड क्या रहा, 13 साल तक का रहा इनका जो कार्यकाल रहा, किसका, ईबो मोरोलेस का। लुइस एस एक फ्रेंड क्या है, जो समाजवादी हैं और उन्होंने बोलोविया के वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया है। साथियों क्या हुआ है, जो लुइस एर्स हैं वो इससे पहले वहां के वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो साथियों यहाँ तक की आपके पास जानकारियां थी। अब सीधी बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बोलोविया के बारे में। हम आपको मैप पे ले जाते हैं, देखते हैं कि ये बोलोविया वास्तविकता में है क्या, और वहां के बारे में कुछ और चीजें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए फ्रेंड बात करते हैं बोलोविया। तो हमने आपको फ्रेंड बताया था कि बोलोविया कहाँ पे है। अब ये फ्रेंड मैप में देखिएगा, यहाँ पे जो हमारी कलर जो हमने किया हुआ है ये फ्रेंड आपके पास में है, ये है बोलोविया। और साथियों यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये जो मैक्सिको के साथ में फ्रेंड आप ये जो देख रहे हैं ना, यहीं से फ्रेंड आपके पास में जो शुरू होता है, ये जो फ्रेंड पूरा एरिया जो आपने कवर किया हुआ है, ये साथियों किसका है, ये आपके साथ में है दक्षिण अमेरिका का। क्या है साथियों, ये है दक्षिण अमेरिका का। और आपको अगर बात करें, जो आपने देखा यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र फिर क्या है, अमेरिका है, जिसे यहाँ पे क्या थे, अभी तक ट्रंप के यहाँ के राष्ट्रपति थे, लेकिन अब राष्ट्रपति का फिर क्या हो चुके हैं, यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। और इसका भी जो एनालिसिस होगा वो हम आपको कल वाली क्लास में लेके आने वाले हैं, कि जितनी भी जानकारियां होगी फ्रेंड्स क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र के जो अमेरिका में अभी हाल में चुनाव हुए हैं उनकी जो जानकारियां होंगी साथियों वो आपको कल मॉर्निंग में सुबह के 9 बजे तक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो साथियों यहीं से आपके पास देखेंगे तो ये जो विभाजन होता है ये साथियों निकल के आता है, ये किस में आ जाएगा आपके पास में, उत्तरी अमेरिका में। क्या होगा साथियों, ये आपके किस में आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका में आ जाता है। ठीक है ना, तो ये जो आपके पास में यूएसए है साथियों, यूएसए आपके किस में आएगा, उत्तरी अमेरिका में आएगा। क्लियर यहाँ से। चलिए आप साथियों बोलोविया के बारे में समझते हैं। तो बोलोविया फिर क्या है, एक मध्य दक्षिणी अमेरिका का। अब देखिएगा फ्रेंड ये बीचों बीच में है, तो आप क्या करेंगे, मध्य जैसे हमारे पास फ्रेंड क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीजें फ्रेंड क्या है, मध्य एशिया में है। अगर फ्रेंड देखिए मंगोलिया है, मंगोलिया आपके पास कहाँ पड़ेगा, ये फ्रेंड क्या है, मध्य एशिया में है। तो इसी प्रकार फ्रेंड देखिएगा तो ये आपका पास क्या रहेगा, यहाँ पे जो बोलोविया है ये भी क्या है, मध्य दक्षिणी अमेरिका में क्या है, मुख्य रूप से स्थित है। यहाँ की फ्रेंड जो राजधानी है वो क्या है, लाज
ला पाज है। क्या साथियों, यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, ला पाज है, और इसकी कार्यकारी एवं विधायी राजधानी है। फ्रेंड क्या ध्यान रखना, ये दोनों प्रकार की क्या है, एक कार्यकारी भी है और विधायी भी है। जैसे साथियों अगर ध्यान रखें, हमारे भारत की दो राजधानी है, अगर फ्रेंड क्या करें, एक जो मूल राजधानी है वो तो फ्रेंड क्या है, भारत की मूल राजधानी आपके पास में दिल्ली है, ठीक है ना। लेकिन फिर अगर इसके देखिए कमर्शियल राजधानी, तो फिर क्या होगा, जो कमर्शियल राजधानी रहेगी वो फिर क्या रहेगी, वो आपकी मुंबई है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे फिर क्या हो सकता है, दोनों जो राजधानियां विशेष रूप से वो क्या है, एक ही है, चाहे वो कार्यकारी के रूप में दिखाए जाए या विधायक के रूप में दिखाए, दोनों राजधानी लापाज के रूप में ही जानी जाती है। साथियों बोलोविया की जो है मुद्रा क्या है, बोलोविया की जो मुद्रा है वो साथियों क्या है, बोलोवियाई बोलोवियानो है, बोलोवियाई बोलोवियानो फ्रेंड क्या है, यहाँ की मुद्रा है, जो कि हमारे पास जैसे क्या होता है रुपया चलने वाला है, इसी प्रकार यहाँ की क्या है, एक विशेष प्रकार की मुद्रा चलती है, जिसे बोलोवियाई बोलोवियानो कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर साथियों यहाँ पे, चलिए भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और दोस्तों अगर आपको इस क्लास के रिगार्डिंग में कोई भी शिकायत है या कोई भी सुझाव है, तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर डालिएगा। मैं लाइव चैट में फ्रेंड बात नहीं कर रहा हूँ, लाइव चैट में साथ में आपने तो मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। लाइव चैट के नीचे नीचे फ्रेंड क्या करिएगा, अपना जो कमेंट सेक्शन है नीचे उसमें जरूर डालिएगा, चाहे वो शिकायत होगी या कोई सुझाव होगा, दोनों चीज का आपका मैं स्वागत करूंगा। अगर शिकायत है तो जरूर करें, सो अगर फ्रेंड कोई चाहे सुझाव है उसको मत करिए, लेकिन शिकायत जरूर करिए, क्योंकि अगर जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे इस सेशन में कितनी कमियां हैं और हम इसे कैसे दूर करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पे बात किया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने नासा के साथ में क्या हुआ साथियों, इसरो ने नासा के साथ में सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए नासा के साथ में समझौता किया है। इसे किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा, आपको ये बताना था। क्या होगा साथियों, नासा ने क्या किया हुआ है, और वहां पे इसरो ने नासा के साथ में क्या हुआ है, एक समझौता किया है, किसके लिए, एक सिंथेटिक एपर्चर रडार का जो उपग्रह नामक है उसके प्रक्षेपण के लिए। तो फ्रेंड इसको किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा, हमको इसको ये बताना है, और इसके संबंध में और सारी जानकारियां हैं वो अभी आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो साथियों यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 2021, 2022, 2023 या 2025। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना राइट आंसर निकल के आ रहा है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना दोस्तों। क्लियर, यहाँ से ऑप्शन के बन जाएगा यहाँ से अपना राइट आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड, इसरो के बारे में बात कर रहे हैं। ने नासा के साथ में, किसके साथ में फ्रेंड, नासा के साथ में इसरो ने सिंथेटिक एपर्चर रडार, क्या हुआ फ्रेंड, सिंथेटिक एपर्चर जो रडार नामक था, जिसे आप निसार के रूप में जानते हैं। क्या होगा फ्रेंड, इसे इसका जो शॉर्ट रूप है उसे निसार के रूप में जानते हैं। उपग्रह का प्रक्षेपण के लिए नासा के साथ में क्या हुआ है, एक सहयोग किया हुआ है। और साथियों इस मिशन को 2022 में क्या कर दिया जाएगा, पूरी तरह से लॉन्च किया जाएगा। भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष स्थित जागरूकता सूचना साझा करने के लिए, क्या होगा साथियों, अंतरिक्ष में जो की स्थिति है, ठीक है ना, अंतरिक्ष की जो स्थिति है उसकी जागरूकता को, सूचना को साझा करने का निर्णय किया है, जो सुरक्षित एवं अस्थायी अंतरिक्ष वातावरण की स्थितियों को जागरूकता के बारे में जानकारी देगा। इसरो ने फिर क्या हुआ, 2019 में अपने स्वयं के स्पेस स्टूअर अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर की आधारशिला रखी थी, जिसके माध्यम से ये जो पूरा सैटेलाइट होगा फ्रेंड्स वो लॉन्च किया जाएगा और इसकी पूरी जो है मॉनिटरिंग मुख्य रूप से की जाएगी, ठीक है ना। अब साथियों बात करते हैं एसएसए के बारे में। क्या होगा साथियों, एसएसए के बारे में है क्या, तो स्पेस क्या फ्रेंड, जो सिचुएशन अवेयरनेस यानी कि एसएसए जो हमने आपकी बात में बात की थी, ये स्वयं का फ्रेंड क्या है, एक कंट्रोल सेंटर होता है। ये ऑर्बिट का फ्रेंड क्या है, ऑर्बिट में वस्तुओं पर नजर रखता है। क्या होता है फ्रेंड, ये ऑर्बिटर जो होता है वो विशेष प्रकार की जो वस्तुएं होता है उस पर नजर रखता है, और ये भविष्यवाणी करता है जहां वह एक निश्चित समय पर पृथ्वी की कक्षा में हजारों अंतरिक्ष मलबे के दिए गए बिंदु पर होंगे, और जो स्पेस स्टेटस के लिए खतरा पैदा करते हैं उन पर भी फिर क्या करेगा, मुख्य रूप से नजर रखेगा। जैसे फ्रेंड पृथ्वी के लिए जो आने वाले से कुछ क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जैसे उल्का पिंड हो गया या कोई अन्य चीजें होंगी जो पृथ्वी के लिए क्या होती हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है साथियों, तो उस पर भी फिर क्या करेगा, ये मुख्य रूप से नजर रखने का काम करेगा, जो नासा के द्वारा और इसरो के द्वारा मुख्य रूप से इसे लॉन्च किया जाएगा कब, 2022 में। तो साथियों उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। साथियों अगर बात करिए जाएगा इसरो का, तो इसरो फिर क्या है, वो भारत का क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान है,
और अगर फ्रेंड नासा की बात की जाएगा तो भाई नासा जो है वो अमेरिका का क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान है। फ्रेंड मैं आपको पूरी वीडियो में आपके पास में कई देशों के जो प्रमुख क्या है अंतरिक्ष अनुसंधान है, मैं अभी आपको एक दो वीडियो के बाद में कल वाले वीडियो में मैं शाम तक आपको अपडेट दूंगा कि जो नए अनुसंधान है, जितने भी अनुसंधान है अंतरिक्ष से संबंधित, उन किस देश से संबंधित है और उनका नाम क्या होगा, मैं आपको जल्द ही वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो साथियों जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रेंड बात कहा गया है कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस, क्या हुआ फ्रेंड, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट नामक पुस्तक के लेखक का आपको नाम बताना है। साथियों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नरेंद्र मोदी, कोकिला मातो, सरबप्रीत सिंह और मनमोहन सिंह। साथियों ये 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से साथियों कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या बन जाएगा साथियों, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं साथियों नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स के बारे में। जिसके द्वारा अपन किसके द्वारा लिखा गया है, ये सरबप्रीत सिंह के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक में है क्या चीज, इसके बारे में जानकारी रखिएगा फ्रेंड्स। 1984 में फ्रेंड क्या हुआ था, जो सिख नरसंहार हुआ था, यानी कहाँ पे हुआ था, जो फ्रेंड जो सिख समुदाय पर एक विशेष प्रकार से नरसंहार हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था साथियों, गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड, गुजरात में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था, जब गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे, मोदी जी थे, ठीक है ना। मोदी जी जब थे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और भारत के जो प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना, तब उस समय फ्रेंड लिखिएगा कि था जो भारत की जो प्रधानमंत्री थी, क्या थी फ्रेंड, प्रधानमंत्री थी, वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। क्या था फ्रेंड, इंदिरा गांधी भी थी। और इंदिरा गांधी के बाद में आपके साथ में राजीव गांधी भी थे। कौन थे फ्रेंड, राजीव जो गांधी थे वो भी थे। क्यों, क्योंकि फ्रेंड ये अक्टूबर तक तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना, 31 अक्टूबर तक कौन थी, इंदिरा गांधी थी। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद में क्या हुई थी, जो राजीव गांधी ने कार्यभार संभाला था वहाँ, तो उस समय 1984 में 2 लोग फ्रेंड क्या थे, प्रधानमंत्री के पद पर थे। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट था वो मोदी जी के हाथ में था। जब क्या हुआ था फ्रेंड्स, सिख समुदाय का दंगा हुआ था 1984 में, उसके विरोधाभास और जटिलता के आधार पर क्या हुआ साथियों, उसके विरोध में यानी कि उसके विरोधाभास और जटिलता के आधार पर एक लघु कथा का क्या एक संग्रह है। ध्यान रखना जो ये पुस्तक है, अगर आपसे पूछा जा सकता है वो किस पर आधारित है, तो ध्यान देना ये 1984 के सिख दंगों पर मुख्य रूप से आधारित है। और उसकी कहानियों का क्या एक विशेष प्रकार का संग्रह है। क्लियर साथियों यहाँ पे। चलिए आगे फिर बात करते हैं, पुस्तक एक व्यक्ति के विवेक एवं सत्य उत्तरजीविता के अपराध जीवन की नाजुकता और मानव स्वभाव के विभिन्न पहलुओं को सामने लाने की मानसिकता को प्रदर्शित करती है। जैसे से फ्रेंड हमारे पास क्या है, आज भी हमारे पास में क्या है, बहुत प्रकार की मानसिकताएं क्या है फैली हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे फ्रांस में क्या है, एक विशेष प्रकार की मानसिकता फैली हुई है। फ्रांस में अभी किसी विशेष प्रकार की घटनाएं चल रही हैं, उसका विरोध क्या हो रहा है, भारत में भी हो रहा है और कई अन्य कंट्रीज जो है उसका क्या हो रहा है, विरोध भी कर रहे हैं। तो ये क्या एक विशेष प्रकार की मानसिकता है जो अपराध जीवन को क्या कर रही है, बढ़ावा देने के लिए क्या है, एक विरोधाभास के रूप में लिखी गई है। और ध्यान रखना कि इसे पेंगुइन क्या हुआ है, पेंगुइन पब्लिशर द्वारा मुख्य रूप से इसे प्रकाशित किया गया है। यानी इसके प्रकाशक कौन है, लेखक पेन क्या है, सरबप्रीत सिंह है, और इसके जो प्रकाशक हैं वो कौन है, पेंगुइन पब्लिशर्स के रूप में माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक जितनी भी जानकारियां थी इस क्वेश्चन से बनने वाली वो हम आपके समक्ष में साझा कर दी हैं। अब फ्रेंड बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लेकिन उससे पहले फ्रेंड क्या होगा, थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा क्योंकि गले में काफी आ चुकी है, सूखापन आ रहा है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं हम सभी लोग। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि आईआईटी संस्थान ने स्मारकों की बहाली, क्या हुआ साथियों, स्मारकों की बहाली और संरक्षण हेतु एएसआई के साथ में मिलकर एक समझौता किया हुआ है। तो साथियों आपको ये बताना है कौन सी आईआईटी संस्थान ने मिलकर ये समझौता किया हुआ है, ठीक है ना। साथियों ऑप्शन दिया गया है 4, आईआईटी पुणे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी ग्वालियर और आईआईटी कानपुर। अब साथियों यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पूरी तरह से फंसाने वाला ऑप्शन है। फंसाने वाला क्यों है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए सभी जगह जो है आईआईटी अवेलेबल है। चाहे वो आईआईटी पुणे की बात की जाएगी, आईआईटी दिल्ली की बात की जाएगी, आईआईटी ग्वालियर की बात की जाएगी, आईआईटी कानपुर की बात की जाएगी, सभी जगह पे फ्रेंड क्या है आपके पास में आईआईटी जो है वो आपके पास में स्थित है। इसलिए हमारे पास जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी। और साथियों ये आईआईटी कानपुर है कहाँ पे, तो ध्यान रखना ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे फ्रेंड्स, ये आपके साथ में
यूपी में बन जाएगा अपना राइट आंसर। क्लियर। चलिए अब फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे आईआईटी कानपुर ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी कि आईआईटी ने भारतीय राजस्व, क्या हुआ फ्रेंड, राजस्व जो होगा, राजस्व तो नहीं होता फ्रेंड, राजस्व होता है, राजस्व जो सर्वेक्षण में इटली के दो संस्थानों को, क्या हुआ फ्रेंड, इटली के दो संस्थानों जिसमें वेनिस का काफोस्करी है, कि फ्रेंड क्या है, काफोस्करी है पहला, और यूनिवर्सिटी स्प्रेंटिजा आर्कियोलॉजिस्ट बेलेटी ए पैगिरो के बीच में फ्रेंड क्या हुआ है, एक समझौता किया गया है। अब समझौता साथियों क्या हुआ है, जिसके जरिए ऐतिहासिक जितने भी स्मारक की जो बहाली हो रही है और उसके संरक्षण पर फ्रेंड क्या होगा, मुख्य रूप से कार्य किया जाएगा। जितने भी क्या है जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, चाहे आप लाल किला ले लीजिएगा, चाहे आप क्या ताजमहल ले लीजिएगा, चाहे आप क्या हो जाएगा, जितने भी क्या स्मारक हैं या जो किले हैं मुख्य रूप से उसके बहाली का जो हुआ है उसका संरक्षण का जो काम होगा वो किया जाएगा। महत्व क्या होगा साथियों, इससे जो हमारी संस्कृति है, ठीक है ना, जिसके हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है और हमारे जितने भी क्या स्मारक ऐतिहासिक जो चिन्ह है उसको क्या होगा, संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। साथियों समझौता ज्ञापन के तहत जो सभी भाग लेने वाले जितने भी संस्थान सहयोगी तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन गतिविधियों का प्रदर्शन करेंगे और समान और पारस्परिक आधारशिला जो कौशल होगा उसका साझा करेंगे, जिससे जितने भी ये ऐतिहासिक स्मारक हैं इनको हम किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं इनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिर क्या एक विशेष प्रकार का इंडेक्स पूछा गया है। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। तो साथियों ये एक प्रकार का ध्यान रखना, ये क्या है फ्रेंड, एक प्रसार का फ्रेंड क्या है, ये अभियान है, ठीक है ना, और अभियान में फ्रेंड क्या होता है, कई लोग शामिल होते हैं, तो ये एक समूह है। सबसे पहले फ्रेंड ये समझिएगा, ये जो मुख्य रूप से दिया गया है, ये फ्रेंड जो अवार्ड दिया गया है ये किसी व्यक्ति को पर्सनल नहीं दिया गया है, ठीक है ना, ये पर्सनल नहीं क्या होगा, ये एक विशेष प्रकार का जो होगा वो समूह को दिया गया है। तो समूह कौन सा होगा इसमें आपको ये बताना है, पहले चीज ध्यान रखिएगा, वैश्विक हिमालयन अभियान, रॉयल, दूसरा फ्रेंड ऑप्शन दिया गया है रॉयल हिमालयन अभियान, तीसरा है भारतीय पर्वतारोहण संस्थान, साथियों चौथा जो दिया गया है वो दिया गया है चाइना पर्वतारोहण संस्थान। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन साथियों जो हमारे पास राइट आंसर निकल के आ रहा है वो आपके पास आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर साथियों क्या बनेगा, 1 बन जाएगा आपके पास में राइट आंसर। वैश्विक हिमालयन अभियान को ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से जो है मुख्य रूप से सम्मानित किया गया है। अब फिर बात करते हैं ये है क्या। तो दोस्तों देखिएगा वैश्विक जो हिमालयन अभियान है इसको दिया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा दूर दराज के समुदायों को, क्या होगा फ्रेंड, जो दूर दराज के समुदाय होते हैं यानी कि जो लोग होते हैं उनको सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए, क्या करने के लिए साथियों, सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए, क्या होगा फ्रेंड, जो पर्यटन है या प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। साथियों किसको किया गया है, ध्यान रखना, वैश्विक हिमालयन अभियान को, ठीक है ना, वैश्विक हिमालयन अभियान को किया गया है। GLI फ्रेंड क्या होगा, जो GLI है जिसे आप ग्लोबल हिमालयन एक्शन क्या कहते हैं का पहला जो संगठन है जो पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जो दूरस्थ समुदायों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने के लिए करता है, ठीक है ना। GI फ्रेंड क्या है, एक ऐसा पहला संगठन है, ठीक है ना, जो पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूरस्थ जो समुदाय होगा उसको सौर ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है। इसे विश्व यात्रा एवं पर्यटन क्या होगा परिषद, क्या होगा फ्रेंड, इसे विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद के द्वारा यानी और संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा फ्रेंड क्या होगा मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त दिया गया है। इसे क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अब साथियों बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। साथियों अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसे 24 अक्टूबर को, क्या हुआ था साथियों, 24 अक्टूबर को 1945 में, क्या हुआ था साथियों, 1945 में क्या हुआ था, अमेरिका में इसे स्थापित किया गया था। कहाँ पे साथियों, अमेरिका में इसे बनाया गया था। और ध्यान देना इसके कुल मिला के कितने हैं फ्रेंड्स, अमेरिका में कैलिफोर्निया में बनाया था, इसके 5 क्या अस्थायी सदस्य हैं, क्या हो गए फ्रेंड, जो हो गए 5 इसके अस्थायी जो सदस्य होंगे वो कौन कौन से हैं, ध्यान रखना फ्रेंड, चीन है, चीन के साथ में फ्रेंड अमेरिका है, अमेरिका के साथ में फ्रेंड क्या है, फ्रांस है, फ्रांस के साथ में आपके पास में ब्रिटेन है, ठीक है ना साथियों।
क्या होगा, ब्रिटेन होगा और आगे साथ में रूस बन जाएगा, ठीक है ना। ये 5 देश हैं, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ये फ्रेंड क्या है, 5 इसके अस्थायी सदस्य हैं, बाकी सभी फ्रेंड क्या होती हैं, अस्थायी सदस्य होती हैं। बात साथियों बनती है, क्या कभी भारत क्या रहा है, यहाँ का अस्थायी सदस्य रहा है? तो जी हाँ साथियों, भारत जो होगा वो संयुक्त राष्ट्र संघ का कई बार फ्रेंड क्या रहा है, जो अस्थायी संगठन का सदस्य भी रहा है। साथियों बात करते हैं विश्व पर्यटन संगठन के बारे में। तो साथियों ये एक विशेष प्रकार का संयुक्त राष्ट्र संघ का फिर क्या है, एक जो होगा वो भाग है, ठीक है ना। क्या होगा साथियों, जो विश्व पर्यटन संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र का क्या है, एक छोटा सा समूह है, जिसे क्या होगा 1974 में क्या हुआ था साथियों, ये 1 नवंबर 1974 में फिर क्या हुआ था, 1974 में स्पेन में फिर बनाया गया था। कहाँ साथियों, स्पेन में बनाया गया था। ध्यान रखना आप सभी के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल जो क्लाइमेट एक्शन अवार्ड का नेतृत्व जो होगा वो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के पहल के लिए मोमेंटम द्वारा फिर क्या हुआ है, मुख्य रूप से दिया गया है, ठीक है ना। इसके द्वारा फिर क्या हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जलवायु परिवर्तन के पहल के लिए मोमेंटम द्वारा जो है इसके मुख्य रूप से दिया गया है। अब साथियों ध्यान रखिएगा, इसे मुख्य रूप से दिया किसको गया है, तो यूनाइटेड नेशन जो ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड था, इससे फिर क्या होगा, स्कॉटलैंड का जो होगा वैश्विक हिमालयन जो अभियान का क्या वहां का समूह था, मुख्य रूप से उसे दिया गया है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पहुंच चुके हैं आप सभी के लिए, और ये खासकर बहुत ही ज्यादा फ्रेंड क्या होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। तो आप सभी लोग इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसे आप अपनी चयनित सूची में भी शामिल कर लीजिएगा कि किस राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बना हुआ है, आपको ये बताना है। साथियों आपने एक मूवी भी देखी होगी पद्मावती नाम की, पद्मावती के बारे में फिर बात करें तो उस मूवी का फ्रेंड्स क्या है, अगर बात करेंगे तो कौन है, इस पद्मावती जो मूवी बनी हुई है इसमें फ्रेंड्स दीपिका पादुकोण का फ्रेंड क्या रही है, जो पद्मावती है क्या है फ्रेंड, दीपिका पादुकोण, ठीक है ना। ये भूमिका जो है मुख्य रूप से अदा कर रही है। अब बात की जा रही है इनका स्मारक कहाँ पे है, तो साथियों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या दिल्ली। दोस्तों हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में फिर क्या है, जो रानी पद्मावती है उनका स्मारक बना हुआ है। अभी फिर बात करेंगे कि रानी जो पद्मावती थी वास्तविकता में थी कौन, और वे रानी जो है पद्मावती की इनका जो नाम है उनको क्यों दिया गया है। चलिए फ्रेंड बात करते हैं सबसे पहले जानकारियों के लिए, तो मध्य प्रदेश राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक जो होगा वो बनाया जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पे फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में जो होगा वो बनाया जाएगा। और रानी पद्मावती की याद में मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल में एक स्मारक बनाने की योजना भी बनाई हुई है। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, इनकी स्मृति में क्या बनेगा, एक भव्य स्मारक जो होगा वो बनाए जाने का काम जो होगा वो शुरू किया जाएगा। रानी पद्मावती ये चित्तौड़ की फिर क्या होती है, इनका जो नाम था वो था पद्मिनी, क्या था साथियों, इनका जो नाम था वो था पद्मिनी, और वो चित्तौड़ की रानी थी। कहाँ थी फ्रेंड, जो चित्तौड़ की जो है वो महारानी थी। पद्मिनी को पद्मावती के नाम से भी जाना जाता था, पद्मिनी को पद्मावती के नाम से भी जाना जाता था। अब ध्यान रखना इसका जो समय रहा साथियों क्या रहा है, वो 13वीं से लेकर जो 14वीं सदी थी में महान भारतीय नारी के रूप में जानी जाती थी। क्या हुआ फ्रेंड, महान भारतीय रानी के रूप में जानी जाती थी। सिंघल क्या हुआ फ्रेंड, सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन, इनकी जो पिता का नाम था वो था गंधर्व सेन, और रानी चंपावती की बेटी थी। क्या होगा फ्रेंड, सिंघल द्वीप पर एक राजा थे जिनका नाम था गंधर्व सेन, और उनकी रानी का नाम था चंपावती जिनकी बेटी थी। और इनका फिर जो विवाह हुआ था वो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ में हुआ था। इनका जो फिर विवाह हुआ था वो राजा रतन सिंह के साथ में हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ था एक बार कि इनका जो दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, इसकी क्या था बुरी नजर पड़ी थी इन पर, और वो हर कीमत पर इन्हें हासिल करना चाह रहा था। इसी के उद्देश्य से उन्होंने फिर क्या हुआ, चित्तौड़ पर हमला कर दिया। लेकिन रानी पद्मा जो पद्मावती थी यानी कि पद्मिनी थी, उन्होंने आग में कूद कर अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी इज्जत पर और अपने देखा जाएगा फिर अपने राज्य पर किसी भी प्रकार का जो लांछन है उसको नहीं आने दिया। इसीलिए फिर क्या होगा, वो काफी ज्यादा स्मारक बना रहा है, और ये काफी ज्यादा हमारे लिए यादगार भी बनी रही है। तो साथियों यहाँ तक सभी को टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए फिर बात करते हैं भोपाल के बारे में। तो साथियों मध्य प्रदेश के बारे में अगर फिर बात करें
तो फिर मध्य प्रदेश ये देखिएगा आपके पास में मैप में बात करें तो ये आपके पास में साथियों मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अब ये साथियों किस किस बॉर्डर के पास में है, तो एक तरफ तो पिंड आपके पास में है यूपी, यूपी पिंड देखिएगा आपके पास में एक बॉर्डर इधर आपके पास में है यूपी, ये पिंड क्या हो गया आपके साथ में हो गया राजस्थान, ठीक है ना। आपके पास में क्या हो गया राजस्थान, इधर पिंड क्या हो जाएगा गुजरात, क्या हो गया पिंड गुजरात हो गया, इधर आपके पास में पहुंच जाएंगे महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना साथियों, और ये हो गया आपके पास में छत्तीसगढ़। तो कुल मिला के पिंड 5 ऐसे राज्य हैं जिसके साथ में पिंड क्या हो रहा है, ये अपनी सीमा को साझा करता है, जिसमें हमने आपको सबसे पहले नीचे दे दिया गया है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 5 राज्य हैं जिसे अपनी साधना को साझा करता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन दे देगा जिसे फिर आपके पास यही दे देता है गुजरात बिहार दे देता है, और आपसे पूछता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसके साथ में मध्य प्रदेश की सीमा साझा नहीं करती है, तो आपके पास से फिर क्या बन जाएगा बिहार बन जाता, क्योंकि ये 5 ऐसे राज्य हैं जिसके साथ में क्या करता है अपनी सीमा को साझा करता है। साथियों आपके लिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते हैं, मुख्यमंत्री फिर क्या है यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी से संबंध रखते हैं, राज्यपाल फिर क्या है ये ध्यान रखना आनंदीबेन पटेल, क्या होगा साथियों आनंदी पटेल जो बेन पटेल है वहां की कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी कार्यरत हैं। और आज सभी के लिए फिर क्या है महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बन सकता था जो कि हम आपको लेके आए हैं, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, कई बार फिर पूछा गया है। अब हम आपको क्या करेंगे जब किसी भी स्टेट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के फिर क्या है जो मुख्य न्यायाधीश है इनके बारे में भी जानकारी आपको प्रोवाइड जरूर करवाएंगे। तो फिर ध्यान रखना कि मुख्य जो है मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, श्री जो है संजय यादव के रूप में कार्यरत है। राजधानी फिर क्या है यहाँ के भोपाल है, शहर सबसे बड़ा फिर क्या है इंदौर है, और इंदौर की फिर बात करें आपके पास जनसंख्या फिर क्या है यहाँ पे 7 करोड़ 26 लाख 26 हजार 809, 2011 के हिसाब से जनगणना की गई थी उसके हिसाब से जनसंख्या है। जनसंख्या फिर घनत्व क्या है यहाँ पे पिंड क्या है 236 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्या है यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स साथियों, तो जो क्षेत्रफल है वो है आपके साथ में 3,08,252 किलोमीटर। कुल जिले आपके लिए साथियों इंपोर्टेंट बन सकता है, एमपी में कुल जिलों की संख्या कितना है 55 है। राजभाषा फिर क्या है हिंदी, सिंधी और बुंदेली यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। गठन फिर क्या हुआ था 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर फिर क्या हुआ था 1956 को इस राज्य का गठन हुआ था। अगर फिर विधानसभा की सीट की बात की जाएगी तो 231 है। भारतीय संसद, और संसद की फिर बात की जा रही है तो संसद के 3 अंग होते हैं, 3 अंग फिर कौन कौन से होते हैं हम आपको बताए थे, RRL याद कर लेना, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये फिर क्या है ये संसद के 3 अंग है। तो 3 में से फिर क्या होगा 2 का आपको काम आता है, एक तो फिर राज्यसभा, एक क्या होता है लोकसभा। यही बात की जो भारतीय संसद है उसकी सीटों की संख्या कितनी है, तो साथियों यहाँ पे देखिएगा राज्यसभा की सीटें 11 हैं और लोकसभा की सीटें कितनी है 21 सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। इसके साथ ही फिर अगर बात करें यहाँ का उच्च न्यायालय तो कहाँ पे है, तो फिर जबलपुर में इसका क्या है मुख्य न्यायालय है, और इसके साथ में जो खंडपीठ है वो फिर क्या है इंदौर और ग्वालियर में फिर क्या है यहाँ का खंडपीठ है। अब फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में, तो फिर यहाँ की प्रमुख नदियां हैं नर्मदा है, ताप्ती है, बेतवा है, चंबल है, ठीक है ना, चंबल नदी है, सोन नदी है, टॉस नदी है, सिप्रा नदी है और केन नदी है। ये यहाँ पे फिर क्या है मुख्य रूप से प्रमुख जो इतनी नदियां आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे फिर मध्य प्रदेश में। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको पूरी मैपिंग की तरह से सारी जानकारियां हैं वो आपको यहाँ पर एमपी के बारे में मिल चुकी होगी, और इससे पहले जो क्वेश्चन बना था कि रानी जो पद्मावती का अभी हाल में स्मारक बनने वाला है वो कहाँ बनने वाला है वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो आपने आपके पास वादा किया था कि जो जियोग्राफी की जो क्लास है वो आपको मिलने वाली है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर उसकी क्लास मिलेगी और किस टाइम मिलेगी, इसके बारे में आपको जानकारियां जल्द ही प्रोवाइड करूंगा। ओके चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया कि डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, अर्णव गोस्वामी। तो ये भैया तो जेल में पहुंच चुके हैं, आप सभी को पता होगा साथियों कि ये कहाँ पहुंच चुके हैं, ये पहुंच चुके हैं जेल। और जेल क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि 2018 में इनके प्रति एक केस का क्या जो हुआ था वो किसके लिए हुआ था साथियों, केस हुआ था किसी भी व्यक्ति के प्रति इन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने का केस किया गया था, और उसी के जुर्म में फिर क्या हुआ है इन्हें मिल गई है सजा, ठीक है ना। ये पहुंच चुके हैं क्या है मुंबई के जेलों में फिर क्या ऐसा सलाखों के पीछे फिर क्या कर रहे हैं भुगत रहे हैं, ठीक है ना।
आप ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा पास बी बनेगा वो बनेगा राइट आंसर सतीश मिश्रा के नाम से। ठीक है ना साथियों। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सतीश मिश्रा क्या होगा फ्रेंड्स, डॉक्टर सतीश मिश्रा को मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रियाओं को समझने के लिए क्या होगा सर, जो मलेरिया होता है, अब आप सभी को फ्रेंड पता होगा कि जो मलेरिया होता है वो किसके काटने से होता है। तो साथियों मलेरिया होता है वो मादा एनोफ्लीज, क्या होगा फ्रेंड, जो मादा एनोफ्लीज जो मच्छर होते हैं, ठीक है ना, उससे काटने से होता है। मादा मतलब जानते हो ना, जो महिलाएं होती हैं कितनी खतरनाक होती हैं, तो फिर क्या ये मादा है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक क्या होती है, मच्छर होते हैं। मच्छर ये कितने मादा, और नाम से अगर देखा जाए फिर क्या है, जो लेडीज होती है ना वो बहुत खतरनाक होती हैं। तो मच्छर की जो लेडीज है वो भी बहुत यहाँ खतरनाक देखने को पड़ रही है। और उसी से फिर क्या होता है, मलेरिया होता है। तो उसके जो परजीवी होते हैं, उसके जो संक्रमण होते हैं, उसके जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए उनका एक शोध किया था, जिसे राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी क्या होगा साथियों, जिसे राष्ट्रीय आयुर्वेद जो अकादमी जिसे भारत में स्थित है कि ऑर्डिनेंस क्या हुआ फ्रेंड, ऑरेंस एंड अवार्ड्स कमेटी द्वारा 2020 में डॉक्टर तुलसीदास चुंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए किया गया साथियों, तो मलेरिया के परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रियाओं को समझने के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है, सतीश मिश्रा जी को दिया गया है। क्लियर यहाँ से। उनको पुरस्कार विजेता कार्य के बारे में जानते हैं। उन्होंने शोध में बताया कि जो होता है सी क्रीडेट क्या होता है फ्रेंड, जो सी क्रीडेट होता है उसे प्रोटीन विद क्या होता है, उसे प्रोटीन विद थ्रेम्बोस्पोडियम रिपीटस योगा, जिसे हम प्लाज्मो कहते हैं, क्या होता है प्लाज्मोडियम बी नामक मलेरिया परजीवी द्वारा संक्रमण के लिए एसेक्सुअल ब्लड स्टेज के साथ में तो आवश्यक है, परंतु हेपेटाइटिस चरण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या होता है फ्रेंड, जो सेक्सुअल जो ब्लड स्टेज जो होता है स्टेज होता है तो उसके लिए आवश्यक है, लेकिन जो हेपेटाइटिक जो चरण होता है उसके लिए आवश्यक नहीं है। इसके बारे में फिर जानकारियां देनी है। ये फिर क्या एक विशेष प्रकार का जो मेडिकली फिर क्या एक लैंग्वेज, इसके लिए आपको क्या होगा थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। अब साथियों बात करते हैं सतीश मिश्रा के बारे में। तो साथियों सतीश मिश्रा जो है वो एक विशेष प्रकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्रीय औषध अनुसंधान संगठन CSRI यानी कि CDRI लखनऊ में आणविक जो पराविज्ञान की जो है प्रतिरक्षा विज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में भी कार्यरत माने जाते हैं। तो साथियों ये जो एक है बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है किसके लिए, हमारे भारत के लिए, या आप देखें तो मेडिकल जगत के लिए, जिसके लिए इन्हें क्या होगा डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार से मुख्य रूप से 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये भी टॉपिक आपके पास क्लियर हो चुका होगा। अब पॉइंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि अभी हाल में किस राज्य सरकार ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। साथियों क्या होगा, सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को जो है मुख्य रूप से लॉन्च किया गया है। जैसे हमारे यूपी में सभी को पता होगा यूपी scholarship.nic.in पर जाके हम लोग अपनी छात्रवृत्ति भर लेते हैं। तो उसी भी प्रकार से प्रिंट क्या होगा, अभी तक वहाँ पे ऑफलाइन प्रोसेस था, लेकिन अब वहाँ भी क्या होगा छात्रवृत्ति का वेब पोर्टल जो होगा उसे तैयार कर दिया गया है। तो किस स्टेट में किया गया आपको वो बताना है, गोवा में, उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में। तो साथियों यहाँ पे जो अपना राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, उड़ीसा बन जाएगा अपना राइट आंसर। जहाँ की फिर राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। और भी और सारी जानकारियां भी होगी फिर आपके पास में उड़ीसा से संबंधित, वो मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे बात समझिएगा, उड़ीसा सरकार राज्य सरकार ने सुमंगल और छात्रवृत्ति नाम का 2 वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है ना, 2 वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। अब पहली पेंट क्या होगा, छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से जो छात्रवृत्ति क्या होगा सीधे बैंक के खातों में जमा होगी। कभी फिर क्या होता था गलती होती थी, कहाँ गलती थी, जैसे भाई जहाँ जहाँ पे बीच बीच जो बिचौलिया होने वाला है ना, वो बिचौलिया का काम फिर क्या होगा अब खत्म होने वाला है। कभी कभी स्कूल वाले क्या होता है फ्रेंड, कभी कभी जो स्कूल वाले होते थे ना वो किसी के साथ में, जैसे आपके पास में कोई बच्चा हो गया उसे कोई लफड़ा हो गया तो क्या करते थे उसका छात्रवृत्ति नहीं भेजते थे फॉर्म। अब वो फिर क्या होगा काम नहीं होगा, क्योंकि जैसे बच्चे का फिर क्या होगा फॉर्म सबमिट हुआ, सबमिट करने के बाद आपके पास में प्रिंट आउट मिलेगा, प्रिंट आउट करने के बाद सीधा वो पोर्टल पे पहुंच जाएगा। अब वेरिफिकेशन इनको करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए आप एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे तो वो स्टेटस में क्या दिखाएगा, पेंडिंग दिखाएगा। और जो छात्र होगा ना वो दौड़ा दौड़ा के क्या होगा विद्यालय वाले को पीटेगा कि मेरी छात्रवृत्ति का जो फॉर्म है वो क्यों नहीं वेरीफाई किया गया है। अगर वो विद्यालय वेरीफाई नहीं करता है उस स्थिति में आपको पास इस प्रकार का मैसेज जो होगा वो देखने को मिलेगा।
चलिए फिर आगे बात करते हैं। जो सुमंगल पोर्टल है वो क्या है। तो साथियों सुमंगल पोर्टल के तहत अनुसूचित जितने भी जात होते हैं या जो अनुसूचित जनजात के विभाग उच्च शिक्षा, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा तथा कृषि विभाग के पेशेवर कार्यक्रमों को पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ध्यान रखना फ्रेंड, जो कौशल विकास होता है आपने देखना होगा, कौशल विकास योजना जो होगा वो मोदी जी के द्वारा 2013 में लॉन्च किया गया था। और एक आई थी फिर तकनीकी शिक्षा तक। तकनीकी मतलब होता है फिर जैसे आपके पास में राज्य स्तरीय पॉलिटेक्निक होता है या आईआईटी होता है। जो पहला फिर क्या है, जो कौशल विकास है वो आईआईटी है। जो तकनीकी शिक्षा है वो फिर क्या है आपके साथ में, जैसे हमारे यहाँ यूपीटीयू होता है, वैसे फिर क्या वहाँ पर क्या एक विशेष प्रकार का तकनीकी शिक्षा हो सकता है। कृषि प्रोग्राम जैसे हमारे फिर क्या होता है यहाँ पे कैडेट होता है, क्या होता है फिर यूपी कैडेट होता है, उसी प्रकार का फिर क्या वहाँ भी फॉर्म होता है। तो उसके जितने भी कार्यक्रम है या जो पेशेवर है उसकी जानकारियों के लिए मुख्य रूप से एक सुमंगल नाम का एक पोर्टल जो होगा वो विशेष प्रकार से तैयार किया गया है। तो साथियों ये भी उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई अब बात करते हैं किसके बारे में, उड़ीसा के बारे में। तो साथियों अगर उड़ीसा देखेंगे तो उड़ीसा का जो राज्य है, ठीक है ना साथियों, क्या होगा जो उड़ीसा का राज्य है इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो एक तो फ्रेंड पड़ोसी राज्य आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या आ जाएगा साथियों, पश्चिम बंगाल आपके पास पड़ोसी राज्य आ गया। दूसरा फ्रेंड क्या आ गया आपके पास में, झारखंड भी आ गया। पश्चिम बंगाल आ गया, ठीक है ना, झारखंड भी आ गया और झारखंड के अंदर में फिर क्या आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, ठीक है ना। क्या होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये फिर आपका आ जाएगा तेलंगाना, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश को दो टुकड़ों में टूट रहा है। तो ये फिर क्या होगा, एक तो आ जाएगा आपके पास में यही से आ गया तेलंगाना और एक फिर आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो साथियों उम्मीद करता हूँ टॉपिक ये भी समझ में आ चुका होगा। अगर आपको यहाँ मैपिंग से नहीं समझ में आया तो फिर ये हमने पड़ोसी जो राज्य है इसकी सूची जो है वो तैयार कर दी है, किसके बारे में, उड़ीसा के बारे में। ये पड़ोसी राज्य हो गए। यहाँ के फ्रेंड देखिएगा राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल है। नवीन पटनायक फ्रेंड क्या यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, जस्टिस मोहम्मद रफीक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है वो कार्यरत है। हमारे पास और कौन कौन सी चीजें फ्रेंड महत्वपूर्ण है, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके साथ में फ्रेंड जो कुल जिले हैं कितने हैं फ्रेंड, 30 जुड़े हैं। यहाँ की राजभाषा उड़िया है। यहाँ का गठन फ्रेंड क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ऐसा गठन हुआ था उड़िया, ठीक है ना। ओडिशा पहले फिर क्या था, अब उड़ीसा अब हुआ, पहले क्या होता ओडिशा के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ की फिर जो विधानसभा जो सीटें हैं 147 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं और लोकसभा सीटें फिर कितनी है वो 20 मुख्य रूप से जानी जाती है, ठीक है। यहाँ की फिर जो मुख्य नदियां हैं, मुख्य नदियों पर फिर ध्यान रखिएगा। और यहाँ का जो मुख्य न्यायालय है फिर कहाँ पे है, उच्च न्यायालय कहाँ पे है, ये फिर यहाँ ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बात नहीं की गई है। क्या होगा फ्रेंड्स, ये उड़ीसा की नदियां होगी, जिसमें क्या है, बैतरणी नदी है, भार्गवी नदी है, भेड़ नदी है, ब्रह्माणी नदी है, बुधागंगा नदी है और फिर क्या है, छत्रपलाना नदी है, दया नदी है, देवी नदी है। और इसके साथ में फिर आता है महानदी। क्या होगा फ्रेंड, महानदी होगा, वो भी फिर क्या है, यहीं पर स्थित है, ठीक है ना। और ध्यान देना, आप देख रहे होंगे ये कोणार्क यानी कि सूर्य मंदिर जिसे सन टेम्पल के रूप में जानते हैं, ये फिर क्या वो भी कहाँ स्थित है, आपका यहीं पर होगा। यहीं पे फिर आपके पास में क्या है, चिल्का झील है। साथियों क्या होगा, जो चिल्का झील होगा वो भी आपके पास यहीं स्थित है। और मैं आपको बता दूं साथियों, यहीं पर आपके पास में क्या एक है, हीराकुंड बांध। क्या साथियों, हीरा जो कुंड है, बांध है और परियोजना भी है। क्या होगा, एक हीराकुंड बांध भी है, हीराकुंड परियोजना भी है। और ध्यान देना, जो हीराकुंड परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, तो साथियों ये जो होगा वो महानदी पर स्थित होगा। कहाँ पे फ्रेंड्स, महानदी पर स्थित है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, इतनी चीजें आपके पास महत्वपूर्ण जानकारियां होगी जो हमके पास इस सेशन में साझा कर रहे थे, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंच चुके हैं आज के सेशन के लिए। ग्लोबल इम्पुनिटी, क्या हुआ साथियों, ग्लोबल इम्पुनिटी इंडेक्स को किस वर्ष के पत्रकारों की सुरक्षा समिति द्वारा प्रकाशित किया गया था। ग्लोबल इम्पुनिटी इंडेक्स ये हर साल फिर क्या होता है, प्रकाशित किया जाता है। तो इसे पहली बार जो पत्रकारों ने किस वर्ष प्रकाशित किया था आपको ये बताना है। तो साथियों यहाँ से आपके पास में चार ऑप्शन है, 1990 है, 1992 है, 1997 है और 19 और या 2001 है। आपके पास फिर क्या होगा, जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना साथियों। और ये जो है वो हमारा फिर क्या है, बर्थडे था, ठीक है ना। अभी 4 अप्रैल को फिर क्या हुआ था, 4 नवंबर को क्या होता है, जो 4 नवंबर को था वो मेरा बर्थडे था। मैं आप सभी को कुछ जानकारियां दे नहीं पाया, उसकी वजह से मैं आपको सॉरी चल रहा हूँ। 4 नवंबर 1997 को फिर क्या था, हमारा जो था वो बर्थडे था।
और ये जो 92 में फ्रेंड क्या हुआ था, वो ग्लोबल इम्प्योरिटी इंडेक्स का जो था वो पहला संस्करण जो है वो प्रकाशित किया गया था। अब बात करते हैं आप सभी के लिए 92 के बारे में। फिर क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, 1992 में ग्लोबल इम्प्योरिटी जो इंडेक्स को 1992 से पत्रकारों की सुरक्षा समिति द्वारा प्रकाशित किया गया था। ध्यान रखना फ्रेंड 2020 में इसकी रैंकिंग जो है वो किस प्रकार से रही है, तो ग्लोबल इम्प्योरिटी जो इंडेक्स 2020 में भारत जो होगा वो किस स्थान पे फ्रेंड, वो 12वें स्थान पर है। जो पत्रकारों के हमलों पर मुकदमा चलाने में विफल रहे 12 देशों में फ्रेंड क्या एक है, 12 देशों में फ्रेंड क्या है, वो नंबर 1 पर है। जो पत्रकारों पर किए रहे जो पत्रकारों पर क्या हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, उन पर मुकदमा चलाने में फिर क्या है, मुख्य रूप से विफल रहा है कौन, भारत रहा है। अगर फ्रेंड बात की जाएगी 2019 में, तो 19 में फ्रेंड ये कौन से रहा है, 13वें स्थान पर रहा है। यानी कि 2019 से कुछ स्थिति क्या हुई है इसकी लगभग जो हुई है वो सही हुई है, ठीक है ना फ्रेंड। 2019 में फ्रेंड क्या थी, ये स्थिति और भी ज्यादा बदतर थी, लेकिन अब जो स्थिति कुछ थोड़ा सा सुधार हुआ है, एक रैंकिंग बढ़ा के ऊपर आ चुका है। अन्य देशों की फ्रेंड बात करें तो 3 स्थानों पर जो होगा सोमालिया, सीरिया और इराक युद्धग्रस्त जो देशों हैं उसका क्या फ्रेंड क्या है, कब्जा रहा है मुख्य रूप से, ठीक है ना। अगर अपन बात करें पाकिस्तान बांग्लादेश के जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं उसमें क्या है, 9वें स्थान पर है और 10वें स्थान पर है। अब भारत को यहाँ से कुछ सीख लेनी चाहिए कि हमारा पाकिस्तान जो है वो 9वें स्थान पर है, बांग्लादेश जो है वो 10वें स्थान पर है और भारत जो है फिर वो क्या है 12वें स्थान पर है। अब ध्यान देना फिर क्या होगा, जो सोमालिया है फिर वो क्या है नंबर 1 पर है। किस पे है साथियों, सोमालिया है वो नंबर 1 पर है। साथियों जो सीरिया है वो क्या है नंबर 2 पर है। क्या होगा, सीरिया साथियों क्या है वो नंबर 2 पर है और इराक साथियों फिर क्या है वो नंबर 3 पर है। आप पूरे मैप में देख लोगे ये वर्ल्ड का फिर क्या है पूरा मैप है, जिसमें 12 देशों की अगर फिर कुल बात की जाएगी तो भारत फिर क्या है 12वें नंबर पर जो है उस समय बना हुआ है। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए और आज का सेशन का क्या होगा, अंतिम क्वेश्चन होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फ्रेंड यहाँ पे बात ये है, किस देश ने विश्व की पहली साइंटूरन क्या हुआ फ्रेंड, साइंटूरन आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना जारी किया है। क्या क्या फ्रेंड, बाय बाय जो कोरोना होगा जिसे साइंटूरन आधारित जो होगा उस पुस्तक पर किया गया है, तो किस देश के द्वारा किया गया है। अभी साथियों बात करेंगे साइंटूरन क्या होता है। साइंटूरन ध्यान देखना भाई, पेन मेरा चल जाए, कार्टून टेबलेट आपने मत बना। जो फ्रेंड साइंटूरन होता है, अब फ्रेंड ध्यान रखना जो साइंटूरन होता है वो एक प्रकार का फ्रेंड क्या है, जो साइंस का क्या होता है टाइम कार्टून होता है। क्या होता है साथियों, साइंस का कार्टून होता है, ठीक है ना। यानी अब इसको फ्रेंड मैं बता दूं, विज्ञान को क्या होगा फ्रेंड, विज्ञान को जो होगा वो कार्टून क्या होगा फ्रेंड, होगा कार्टून की सहायता से समझाना, सहायता से समझाना, ठीक है ना साथियों। तो इसके लिए क्या इसे कहा जाता है, साइंटूरन कहा जाता है, ठीक है ना। इस कार्टून का उसका इसी प्रकार से साइंटूरन पर आधारित जो का पुस्तक होगा जिसे बाय बाय कोरोना द्वारा किया गया है। तो इसे फिर किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, अमेरिका, चीन, भारत या इटली। तो साथियों सबसे अधिक जो मजाक होता है ना, अगर किसी भी चीज का मजाक बनाना हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी का पीएम का हो, किसी का सीएम का हो, तो वो कहाँ बनता है, वो साथियों में बनता है भारत में। जैसे कोरोना भी फिर क्या है भारतवासियों के लिए क्या एक मजाक है, ठीक है ना। भारतवासियों ने क्या कहा है कि बाय बाय कोरोना, यानी कोरोना भारत से जा चुका है, ऐसी स्थिति जो है भारत के लोग जो होगा वो अपना रहे हैं। अब ध्यान रखना कि भारत विश्व की पहली साइंटून जो आधारित पुस्तक जिसे क्या होगा बाय बाय कोरोना के नाम से लॉन्च किया गया, वो किसने किया है फ्रेंड, भारत ने किया है। विश्व की पहली क्या होगा साथियों, विश्व की पहली जो होगा साइंटून आधारित क्या ये पुस्तक होगी, जिसे उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। क्या होगा फ्रेंड, इसे भारत तो राज्य हो गया, लेकिन इसे किस राज्य द्वारा जारी किया गया, तो इसे उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जारी किया गया है। और इसे लखनऊ में CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप के श्रीवास्तव ने लिखा है, ठीक है ना। इस पुस्तक में कोरोना वायरस के विस्तार में जो विभिन्न जानकारियां हैं वो साइंस कार्टून के जरिए जो है मुख्य रूप से प्रस्तुत की गई है। अभी मैं इसको इमेज भी दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से ये जानकारियां दी गई है। साथियों क्या होगा, पुस्तक में महामारी को लेकर जो वैश्विक महामारी कोविड-19 है उससे जुड़े लक्षणों, बीमारी का रोकथाम, सावधानियां और साइंस टूल के माध्यम से जो रोचक चित्र है उसका कलाकारी किया गया है। साइंस टूल के बारे में फिर समझ लें तो साइंस टूल जो विषय होगा वो कार्टून को साइंस टूल कहा जाता है।
जो विज्ञान विषय का जो क्या होता है, जो कार्टून होता है उसे क्या कहते हैं, साइंस टून कहता है। ये भी आपके लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं। और साइंस टून के माध्यम से क्या होगा फ्रेंड्स साथियों, विज्ञान से जुड़े जटिल तथ्यों को भी आम जन के लिए बेहद रोचक और हल्के फुल्के अंदाज में पेश करने का क्या होता है, प्रयास किया जाता है। जिससे फिर क्या हो, विज्ञान का कोई टॉपिक हो, हमें उसको समझाना हो तो क्या करें, हम किसी मैपिंग के माध्यम से समझाएं या कार्टून के माध्यम से समझाएं, फिर क्या होता है, उसी क्या कहता है, साइंस टून कहता है। इसमें नवीन शोध, वैज्ञानिक विषय, डेटा और विज्ञान जो आधारित अवधारणाएं होती हैं मुख्य रूप से वो शामिल की जाती हैं। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, यही चीज आपके पास में ये क्या है, ये साइंस टून है, ठीक है ना। ये फ्रेंड क्या होगा, साइंस टून हो गया। अब ये कार्टून भाषा में जैसे हमारे पास क्या होगा, अभी आप देख रहे होंगे जो सीबीएसई क्या होती है फ्रेंड, जो सीबीएसई की जो बुकें होती हैं वो कुछ इसी फॉर्मेट तैयार की जाती हैं। तो ध्यान रखना, बाय बाय कोरोना, ठीक है ना साथियों, क्या होगा, इसे इंडिया के साइंस वायर के द्वारा तैयार किया गया है। और इसे फिर कहा गया द्वारा उत्तर प्रदेश के द्वारा फिर क्या होगा, मुख्य रूप से लॉन्च किया गया है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ जो आज के जितने भी प्रश्न रहे होंगे वो आपको काफी ज्यादा रोचक भी लगे रहे होंगे और काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो साथियों इसी के साथ में हम लेते हैं आपसे विदा, और आज का जो सेशन है वो फिर आपके पास क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। जितने भी फिर आपके पास जो है मैं प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ वो अभी हमारे आप साथ में जुड़ सकते हैं। अगर फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको फिर क्या होगा, टेलीग्राम, इस सेशन के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़िए हमारे साथ में। टेलीग्राम का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ में कुछ और रोचक जो वीडियो है वो देखने के लिए आप हमें फेसबुक पे जुड़िए हमारे साथ में। अगर फ्रेंड आपके पास में अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे भी फिर हमें फॉलो कीजिएगा। और अगर किसी को भी हमारे साथ में व्हाट्सएप पर जुड़ना है तो साथियों मैं आपको व्हाट्सएप नंबर जो होगा वो लिख दे रहा हूँ, वहां पर हमारे साथ में आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकती हैं। हमारा फ्रेंड नंबर है 94704065, ठीक है ना। ये हमारा फ्रेंड क्या है, नंबर है। आप चाहे फ्रेंड देखिएगा, अगर हमारे साथ में टेलीग्राम पर भी जुड़ना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड हमारे ट्विटर पर जो होगा वो फॉलो करना मत भूलिएगा। साथियों क्या होगा, जो ट्विटर होगा वहां पर फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये अब आप सभी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक बना हुआ है, ठीक है ना। तो सारे का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं फ्रेंड आपके साथ में कल एक और वीडियो के साथ में, जहां पर आपको बहुत सारी चर्चाएं करनी होगी, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देनी होगी। तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैप्पी जर्नी टू ऑल ऑफ यू।